गुड मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून। और सुबह के बज रहे हैं 9 और देहरादून में ये माहौल है। जब भी मैं सुबह उठ के सबसे पहले मेरा काम होता है बालकनी में आके पूरा इस तरह से रिकॉर्ड करना, अपने आप भी देखना और आप लोगों को भी ये सब दृश्य दिखाना। इतना प्यारा इन्वायरमेंट है, बिल्कुल एक भी बादल नहीं दिखाई दे रहा। वहाँ पे चील उड़ रही है ऊपर उस पहाड़ों के ऊपर और बिल्कुल नीट एंड क्लीन वो सर्दियों वाली धूप, पहाड़ों वाली धूप निकली हुई है यहाँ पर मसूरी देहरादून में। दादी जी पेड़ों पे वो पानी दे रही है गमलों उसमें, खेत में, क्यारी में। माइलो मुझे दिख नहीं रहा है कहाँ है। और यहाँ भाई वाले कमरे में भी मैंने ये प्रिंटर रख दिया है। काफ़ी दिनों से प्रिंटर खाली रखा था तो हमने कल इसको कनेक्ट करने की कोशिश की तो ये चल नहीं रहा है। शायद इसमें इंक नहीं है, क्या नहीं है। इसको मैं लेके जाऊँगा बंसल जी की दुकान पे, वही बताएंगे। इसमें इंक नहीं है तो इंक खरीदूंगा, फिर पेपर भी खरीदूंगा। जो ऋषिकेश से ये पूरा सेटअप खरीदा था ये परफेक्ट चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी बनाने का गाजर का हलवा कल शादी में गया था वहाँ नहीं खाया मैंने, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। ये साग बनाया क्या आज? आज बनेंगे बथुए के पराठे। भाई अब थोड़ा सा काम कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं चेक करता हूँ कि कॉर्बेट की वेबसाइट पे हल्दू पुलाव की बुकिंग अवेलेबल है या नहीं। पहले हल्दू पुलाव खाली पड़ा रहता था, जब से मैंने वीडियो बनाई है भाई ये भी भरने लगा है। वीडियो काफ़ी अच्छी चली है वो, और काफ़ी लोगों ने देखी और काफ़ी लोग हल्दू पुलाव जाने लगे। पहले कोई नहीं जाता था। सुपर है भाई हल्दू पुलाव, अगर आप नहीं गए तो ज़रूर घूम के आओ। ठीक है, अभी दोपहर के ऑलमोस्ट 1 बजने वाला है और पूरा दिन घर पे ही काम कर रहा था मैं अभी, क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है। एडिटिंग के लिए काफ़ी कंटेंट है तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा एडिटिंग करके जल्दी जल्दी कंटेंट को पोस्ट कर रहा हूँ। और पीछे की तरफ मौसम देखो कितना बढ़िया हो रहा है, कल की तरह ही। धूप बहुत बढ़िया खिली हुई है पर मैं धूप में नहीं बैठ पा रहा, क्योंकि अगर मैं धूप में बैठूंगा तो लैपटॉप की स्क्रीन नहीं दिख पाएगी। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये रहता है। इसका कोई सोल्यूशन हो तो भाई मेरे को बता देना कि धूप में बैठ के काम कैसे किया जाए। तो धूप तो बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर अभी कुछ सब्सक्राइबर आ रहे हैं अपने जानने वाले बड़ौद से, तो मैं भी यहीं पे ही था तो मुझे टाइम मिल गया तो मैं उनके साथ थोड़ा सा आसपास प्लॉट देखने जा रहा हूँ। उन्होंने बोला भाई थोड़ा सा प्लॉट दिखा देना, तो स्थल विलेज दिखाता हूँ उनको। फिर यहाँ पे एक प्रॉपर्टी डीलर है, उनसे मिलते हैं, उनके पास क्या ऑप्शन है वो देख लेते हैं। हकीकत क्या है यहाँ की वो मैं आपको दिखा दूँगा, क्या रेट चल रहे हैं। तो आज मेरे पास टाइम भी है। फिर उनके बाद उनसे फ्री होने के बाद फिर मैं जाऊँगा मसूरी रोड पे। मसूरी रोड पे कुछ अपार्टमेंट है जहाँ पे राणा जी थे केयर टेकर, वो चला रहे थे, लेकिन राणा जी हो चुके हैं अंडरग्राउंड, वो गायब हो चुके हैं। जो उसके ओनर हैं जो वहाँ पे बैठे हैं मिडल ईस्ट में किसी कंट्री में है वो, तो उन्होंने मुझे बोला है कि वहाँ पे जाकर देख लेना। एक नया केयर टेकर उन्होंने रखा है वहाँ पे, तो उन्होंने मेरी हेल्प मांगी। उन्होंने बोला एक बार जाके देख लेना कि कैसे मैनेज कर रहा है बाकी सब रूम। उसका मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी लाऊं क्योंकि मेरे क्लाइंट काफ़ी रुकते हैं वहाँ पे और सब्सक्राइबर भी, तो एक बार वो भी दिखा दूंगा आप लोगों को। तो भाई अभी भैया आए थे, इन्हीं के साथ था मैं। यूपी 17 नंबर बड़ौद से, बागपत से। बड़ौद में ही रहते हैं ये। 2-3 घंटे से इन्हीं के साथ था मैं। तो ये भी से एक भाई के पास ये वाला प्लॉट है, ये भी दिखा दिया था। इसके सामने जंगल है, रोड है। ये 28,000 रुपये गज है, 137 गज का प्लॉट है ये। किसी को देखना हो बता देना भाई। इसमें इधर भी जंगल है, इधर भी जंगल है। काफ़ी सारी चिड़िया उड़ रही हैं, देखो ड्रोंगो, बहुत बढ़िया इन्वायरमेंट। और यहाँ से ना पूरा देहरादून दिखाई देता है और सनसेट तो इतना गजब दिखता है ना, पूछो मत। अगर छत से देखेंगे तो और भी गजब है। सो गोइंग बैक टू होम। मेरा घर तो उधर पे है, वहाँ पे रहता हूँ मैं। और यहाँ से थोड़ा सामने आया था अभिषेक भाई, कुछ बनवा रहे थे यहाँ पे घर। ये घर पे काम चल रहा है। वो वाला घर ऑलरेडी बनवा चुके हैं अभिषेक भाई, वो भी सेल के लिए अवेलेबल है। 80 लाख के आसपास है वो। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी मैं आ चुका हूँ वापस घर पे। तो मैं जैसे कि 3-4 घंटे उनके साथ रहा। और वैसे मैं ऐसे बहुत कम जाता हूँ, मैं जाता नहीं हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाता। मुझे बहुत एडिटिंग करनी पड़ती है और मेरे ऑलरेडी बहुत सारे व्लॉग पेंडिंग हैं। लेकिन फिर भी मैं इसलिए आप लोगों की वजह से गया कि एक्चुअल सच्चाई बता दूं कि यहाँ पे प्लॉट के रेट क्या हैं। मेरे घर के आसपास तो 35,000 रुपये हैं, कम से कम, इससे ज़्यादा हो सकते हैं। और किरसाली चौक से थोड़ा सा उधर जाएंगे DPS स्कूल तक, काला गाँव DPS स्कूल, वहाँ पे भाई ये मतलब मेन रोड है ना, सजदा रोड, वहाँ 40 भी है, 45 भी है। और अंदर की तरफ जितना जाएंगे 35, 32, 30, 28, 27 ऐसे हो रहे हैं। और स्थल की तरफ पहुँचते पहुँचते वही 18,000 रुपये, 20,000 रुपये और ऊपर, इतना ही ऊपर पहुँच रहा है वहाँ। और कुछ लोग पता है चैलेंज करते हैं कि इतना नहीं है इतना है, तो भाई इतना नहीं है इतना है तो उतने में दिलवा दो, जितना आप बोल रहे हो उतने में दिलवा दो। यहाँ के देहरादून के प्रॉपर्टी डीलर इतने चालाक हैं, मैंने 4-5 से फ़ोन किया। पहली बार तो इन प्रॉपर्टी डीलर पर टॉप लेवल की ज़मीन है नहीं, DPS के आसपास जगह नहीं है, DPS से आगे स्थल में जगह नहीं है, ये टॉप लेवल की जगह है। जहाँ पे इनके पास जगह नहीं है उसके रेट तो ये बहुत कम बता देते हैं।
मान लो कहीं के 20,000 रुपये गज है तो उसके बता देंगे 13,000 रुपये गज, 14,000 रुपये गज, कि भाई साहब वहाँ पे तो इतना चल रहा है, इतना चल रहा है, वहाँ पे तो 5,000 रुपये गज है। मतलब और जहाँ पे इनके पास प्लॉट अवेलेबल है वहाँ के ये महंगे बताते हैं। जब आपको प्लॉट बेचना हो, अगर आप इनके पास ग्राहक बन के जा रहे हैं, प्लॉट बेचना है तो बहुत सस्ते में बिकवाएंगे। अगर आप खरीदने के लिए जाओ सेम प्लॉट तो उसी को दुगने में मतलब महंगा बताते हैं। तो ये हाल है यहाँ के प्रॉपर्टी डीलर्स के। तो वही आज हुआ, हम 4-5 पे गए। तो भाई मेन चीज़ ये है, अगर आपको देहरादून में यहाँ पे आसपास प्लॉट लेना है तो ये समझो 27,000 रुपये से लेके 32,000 रुपये, 33-35,000 रुपये में ठीक प्लॉट आएगा। और ये रेट है ही हैं। फिर मैं अभी से एक सैनी भाई के प्लॉट के पास गया था, वहाँ भी भाई 27,000 28,000 रुपये गज, वो तो 28,000 रुपये गज है ही। किसी को चाहिए तो वो तो तुरंत मिल जाएगा। पेपर है, R3 लैंड है, बिल्कुल साफ़ सुथरा प्लॉट है, रेजिडेंशियल प्लॉट है, 137 गज है शायद। जिसको लेना हो देखना हो देख आना, बता। कमेंट में व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट है, अगर किसी को वो प्लॉट चाहिए तो भाई आ जाओ और देख लो। ठीक है, वापस घर पे आके मैं एडिटिंग चालू करता हूँ। अरे माइलो भी यहाँ पे लेटा हुआ है, क्या कर रहा है? The next day, हमारे घर से हरिद्वार तक का रास्ता सुपर्ब है और अभी मैं स्थल से निकलते हुए जा रहा हूँ, जो कि देहरादून का सबसे क्लीन और शांत एरिया है। मैं इस एरिया से गुजरूं और रिकॉर्ड ना करूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तो मैं ज़रूर रिकॉर्ड करता हूँ। इलेक्ट्रिक बस चल रही है जो ISBT से एयरपोर्ट जा रही है। काफ़ी सस्ते में आप एयरपोर्ट जा सकते हैं देहरादून से। पहले लोगों को टैक्सी बुक करनी पड़ती थी। ये हम देहरादून से बाहर निकल गए। हरिद्वार 41, ऋषिकेश 35 है यहाँ पे। और यहीं पे टोल टैक्स लगा हुआ है, जब हरिद्वार जाते हैं तो देना पड़ता है। ये राजा नेशनल पार्क है, दोनों लच्छी वाला रेंज चल रही है, राइट और लेफ्ट में। काफ़ी बार हाथी यहाँ पे भी आ जाते हैं। ठीक है भाई, पहुँच गया हूँ राजा जी। एक तो एप्लीकेशन फॉर्म ये भरना पड़ता है, फिर रजिस्टर में भी भरना पड़ता है और एक पर्ची भी कटती है। तो पहुँच गया हूँ भाई हरिद्वार मोतीचूर के गेट पे। ये मोतीचूर जोन है और देखो कितना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, राजा जी टाइगर रिजर्व टूरिस्ट गेट मोतीचूर रेंज। तो शाम की इवनिंग सफारी कर रहा हूँ और यहाँ पे भी देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिखा भी देता हूँ। ये यहाँ के नियम है, ये पढ़ लेना भाई आराम से। नवाब जी की जीप में सफारी करेंगे, UK 07 TV 1862। तो पहली बार रानी, इसको मोतीचूर रेंज बोलते हैं और मोतीचूर गेट है, मोतीचूर रेंज है। रेंज भी यही है ना, ठीक है। चलो भाई बैठ जाओ, आप आगे बैठोगी पीछे बैठोगी? है पीछे बैठ जाओ, चलो यहाँ बैठ जाओ, मैं आगे बैठ जाऊँगा, भैया से पूछता हूँ। यहाँ बैठ जाओ। ये सफारी मैं मम्मी के साथ कर रहा हूँ, पहली बार मम्मी के साथ सफारी कर रहा हूँ। मतलब एक बार पहले भी की थी जब मामा जी वगैरह थे। तो इधर से ही रास्ता है, चलो चलते हैं, भैया से और नॉलेज लेंगे। भैया ने देखो पटाखा भी रखा हुआ है ताकि हाथी वगैरह आ जाते हैं तो ये फोड़ना पड़ता है, पोटास होता है इसके अंदर।